और रही बात भारत जोड़ो की, जिनकी भी शक्ल आप बता रहे हो, जो भी नीतीश कुमार हो, केजरीवाल हो या फिर ममता दीदी हो हमारी, ये सारे गणमान्य लोग हैं, काफ़ी बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं। इनके ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े कांड हैं, इनको आप बाहर लेके आइए, दुनिया समझती है क्या करना चाहिए इनके साथ में। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को बेच के पैसा बनाया हुआ है। आप लोगों की जो ये जरा भाई इधर सामने जा, तू दिख रहा है? हाँ। ये जो गरीब बन के घूम रहा है ना भाई, इसका रीज़न पॉलिटिशियन नहीं है, इस देश का पॉलिटिशियन ने इसके हक का पैसा खा लिया है। ये अंकल जी इनको पेंशन नहीं मिल रहा होगा, इसका रीज़न भी कोई पॉलिटिशियन नहीं है। इस देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये कांग्रेस ने एक बार बनाया था, वो ब्यूरोक्रेसी आज भी लेके चल रहे हैं उसको। नीतीश कुमार को पीएम बनना है, ममता बनर्जी को नेता बनना है, पीएम बनना है, केजरीवाल को पीएम बनना है, इनकी औकात है भाई, आंसर यही है। इससे बड़ा क्या बोलूं आपको मैं, जिनकी हैसियत नहीं है वो कैसे बन पाएंगे। नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज़ में एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं दीपक शर्मा आपके साथ। देखिए 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, विपक्ष भी तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर रहा है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में रैली की थी, अभी वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो अभियान शुरू करने वाले हैं। आखिर विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं या कांग्रेस को एकजुट करना चाहते हैं, नहीं पता। हमारे साथ कृष्ण चंद्रचल जी मौजूद हैं, जानेंगे उनसे कि इस रैली का मकसद है क्या आखिर। सर कैसे आप? नमस्कार, बहुत ही ठीक। और भारत जोड़ो की बात कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है कि कांग्रेस भारत जोड़ो की बात कर रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ 1%, जहाँ पे जो लोग भारत जोड़ो की काम करते थे आज जोड़ो की बात कर रहे हैं, ड्यू टू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में चल रही है। तो देश में आप जानते होंगे कि डिफरेंट एरियाज़ थे, जिसमें जम्मू कश्मीर को अलग अलग करने के लिए जो बात कर रहे थे पहले ना, जो तोड़ के अलग करना है, उनको पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, जो भी करना था, जिन्होंने 370 कभी निकाला नहीं था, आज वो बात कर रहे हैं भारत जोड़ो की। पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है इनकी दाल रोटी खत्म हो गई है, इनकी जो बैंक बैलेंस है धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये चाहते हैं कि ऑफिस सिस्टम में आए, फिर करप्शन करे, फिर बैंक बैलेंस बढ़ाया जाए। और रही बात भारत जोड़ो की, जिनकी भी शक्ल आप बता रहे हो, जो भी नीतीश कुमार हो, केजरीवाल हो या फिर ममता दीदी हो हमारी, ये सारे गणमान्य लोग हैं, काफ़ी बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं। इनके ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े कांड हैं, इनको आप बाहर लेके आइए, दुनिया समझती है क्या करना चाहिए इनके साथ में। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को बेच के पैसा बनाया हुआ है। आप लोगों की जो ये जरा भाई इधर सामने जा, तू दिख रहा है? हाँ। ये जो गरीब बन के घूम रहा है ना भाई, इसका रीज़न पॉलिटिशियन नहीं है, इस देश का पॉलिटिशियन ने इसके हक का पैसा खा लिया है। ये अंकल जी इनको पेंशन नहीं मिल रहा होगा, इसका रीज़न भी कोई पॉलिटिशियन नहीं है। इस देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये कांग्रेस ने एक बार बनाया था, वो ब्यूरोक्रेसी आज भी लेके चल रहे हैं उसको। तो सिस्टम बदलना बहुत ज़रूरी है। भले कोई भी आ जाए, कितने भी जुड़ने की बातें करें, जब तक आपकी नीयत नहीं हो, निष्ठा नहीं हो, ये काम नहीं होने वाला। और रही बात कांग्रेस की बात कर रहे हो, तो मैं रिसेंटली अहमदाबाद से यहाँ पे आया था, अहमदाबाद से इंदौर के मैं यहाँ पे आया, तो मैंने देखा कि पूरे अहमदाबाद में इन्होंने राहुल गांधी के लिए बड़े पोस्टर्स लगाए, झंडे लगवाए। आप अरबों रुपए खर्च कर लो साहब, लोग जानते हैं किसको वोट करना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तंग गए हैं। और कल अगर ये गवर्नमेंट पे गलत काम करेगी, इनको भी निकालेंगे। हम किसी के लिए नहीं है भाई, हम किसी से कटबंधित नहीं, कठपुतली नहीं है किसी के। हमको जो चाहिए आप वो दीजिए, देश का साथ रहिए, आप देश के साथ में रहिए, हम आपका स्वागत करेंगे। जिस दिन आप अगेंस्ट में जाएंगे, जिस तरह हमने कहा कि कर्तव्य पद दे दीजिए, हमको कर्तव्य पद मिल गया। जैसे आपने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा होना चाहिए, प्रतिमा आ गया। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट आपकी सुन रही है, आप बातें कर रहे हो, उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन आप जब तक ये सोचते रहोगे कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, तो वो ठीक है। लेकिन जिस दिन आपको लगता है गलत कर रहे हो, उनके हमेशा बोलना ज़रूरी है। और भारत जोड़ने की जो बात कर रहे हैं ना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जोड़ते रहिए हमेशा। और जितने भी हमारे छोटे छोटे गुट में लोग बटे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम हो जाए, सिख भाई हो जाए, ईसाई भाई हो जाए, सारे इकट्ठे आए, देश के लिए हित में काम करें। हमारी जो माँ वसुंधरा है, जो हमारी भारत माता है, उसके लिए साथ में रहे। जिस दिन देश का हर मुसलमान भारत माता की जय बोलेगा, उस दिन देश सुकून से रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो इन्होंने नाम दिया है भारत जोड़ो, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि भारत खंडित है? कांग्रेस बात की बात नहीं करते हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के वही लोग हैं जो मानसरोवर की बात कर रहे हैं। सर एक मिनट सर जी, भारत जोड़ो की बात इसलिए कर रहे हैं कि मानसरोवर जो हमारे पास कभी हुआ करता था, आज हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो हमारे आइलैंड्स हैं वो आज हमारे पास में ही है। हम्बनटोटा जो श्रीलंका को हमने दे दिया था एक ज़माने में, वो आज चाइना के पास में है। तो लोगों को बांटते बांटते हम इतने बांट चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं। जो तिब्बत की बात कर रहे हैं, 5 फिंगर की बात करता है चाइना, किसने दिया भाई? तिब्बत ही अगर उनका नहीं है तो अरुणाचल और लद्दाख कैसे हो सकता है? ऐसे लोग थे जिन्होंने इस देश को तोड़ा है और उनको पता है गलती उनसे हुई है, तो वो सच सोच रहे हैं कि हम इसको वापस सुधारेंगे, भारत जोड़ने की बात करेंगे तो लोग मान जाएंगे। ये नहीं मानने वाले। ये ड्रग माफिया के साथ चलने वाले लोग हैं, इनकी गर्लफ्रेंड रशिया में होती है, ये इटाली के नाम पे घूम के आते हैं। ये नशेड़ी गंजड़ी लोग हैं भाई, इनको होश रहता नहीं है कि आलू कहाँ उगता है, सोना कहाँ उगता है, पता नहीं है इनको। तो आप समझे इन बात को। और मैं कह रहा हूँ भारत जोड़ो की तो बात करो ही नहीं, और 2024 की बात कर रहे हो। इस देश के लोग जानते हैं किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। आप भले कांग्रेस पार्टी में आ जाए, टीएमसी में आ जाए, आप में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, वोट तो हम उन्हीं को करेंगे जो देश के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मोदी के खिलाफ अगर एकजुट होने की बात होती है तो ममता जी सबसे पहले आती हैं। वो कह रहे हैं कि बंगाल से खेला एक बार फिर से होगा, बंगाल से शुरुआत करेंगे मोदी को हराने की।
क्योंकि उनको डर है ना, इन्होंने आधार कार्ड फर्जी बनवाया, वोटर कार्ड फर्जी बनाया, पैन कार्ड फर्जी बनाया, क्योंकि जिस दिन उनके पापा वहाँ पे आ जाएंगे ना तो बच्चे को आना पड़ेगा वहाँ से, तो डर रहे हैं कि पापा वहाँ पर ना जाए इसलिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बेगम जी से कि बेगम साहिबा, आपके जो मोहम्मद साहब है, आपके जो वहाँ पे वालिद साहब है, आपके जो क्या पैगंबर साहब के जो अपने ये है रिप्रेजेंटेटिव है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं आपके साथ में, आपको जो दीक्षा दे रहे हैं, आप उनके पास जाइए, उनको कहिए कि हमसे और नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद नहीं देने वाले आपको हम। बंगाल की सत्ता नहीं साहब, देश में कोई जगह देंगे नहीं आपको, टीएमसी तो छोड़ ही दो। अच्छा ठीक है, सीएम नीतीश कुमार की बात करते हैं बिहार से। वो भी दिल्ली दौरे पर थे, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करी, केजरीवाल जी से मिले, राहुल गांधी जी से मिले, कह रहे हैं विपक्ष को एकजुट कर लेंगे और हम पीएम बनना नहीं चाहते बावजूद इसके भी। इसका एक सोल्यूशन दूंगा, एक आपको आंसर दूंगा इसका मैं। दिल्लीचाही तख्त रखतो, दिल्लीचाही तख्त रखतो, महाराष्ट्र माझा, ये स्लोगन बहुत पुराना है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से कहा जाता है कि जो महाराष्ट्र राज करता है वो दिल्ली पे राज करेगा। और लकीली महाराष्ट्र में आज हमारे लोग हैं, हमारी सत्ता है, वहाँ पे महागठबंधन हो चुकी है ऑलरेडी, जहाँ पे शिवसेना, मनसे, बीजेपी सारी इकट्ठे आके, काफ़ी सारे अन्य दल भी, छोटे छोटे दल इकट्ठे आके उन्होंने गवर्नमेंट बनाई हुई है। ये चीज़ें और भी जगह पे आने वाली है, तो होपफुली 2024 में भी सरकार उन्हीं की बनेगी जो देश के लिए काम करने वाले हैं। तो मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ आपको कि सरकार से दूर रहने वाले नीतीश कुमार, ये मायावती, ये केजरीवाल, ये जो भी नशेड़ी गंजेड़ी वाले लोग हैं ना, जिनको दारू बेचना है, गो तस्करी करनी है, ये सब दूर रहने वाले हैं। इसका रीज़न पता है, आप लोग जानते हो ना भाई, आपका कौन है, जिसका कोई है उसी को आप वोट करोगे ना। हमने बहुत बार वोट किया है इनको ज़िंदगी भर, क्या मिला उनसे? कुछ नहीं मिला है भाई। 70 साल की बात करते हो ना, तो 70 साल में क्या कमाए हमको पता है, और मैं तारीफ भी करता हूँ जिन्होंने जो अच्छे काम किए, उनके लिए रेस्पेक्ट करता हूँ मैं। लेकिन हर बार हमको उनको वोट नहीं करेंगे कि आप हमको तोड़ो और उसके लिए पैसे लो। जिन सिखों के घर पे आग लगी थी, जिन सिखों के गले में टायर लगा के आग जलाई थी, हम नहीं भूलेंगे। कमलनाथ को तुमने क्या बनाया था? कमलनाथ के ऊपर केसेस थे ना, कहाँ गया कमलनाथ, क्या चल रहा है? ये सारी चीज़ें आप भूल नहीं जाओ भाई। ये लोगों का काम ही है तोड़ के बनाना। आज देश में अगर हिंदू मुस्लिम अलग है ना, इसका एक ही रीज़न है कांग्रेस। जब राम मंदिर की बात चल रही थी, जो कार से वहाँ पे गोली चली, तब सरकार किसकी थी? जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, सरकार किसकी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट में, बताइए आप। कांग्रेस किसकी थी भाई? कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया आप बताइए? कांग्रेस के लोग थे जिनको सत्ता में लाके हिंदू मुस्लिम कराए। आप 4 लोगों को खड़ा करते हैं आगे, इन 4 लोगों को खड़ा करते हैं, दंगे कराते हैं, वोट वो लेते जाते हैं। कांग्रेस के वोट क्या होते हैं? वोट वही जो मौलाना होते हैं हमारे आसपास, कि उनको डरा देते हैं कि तुम्हारे पे ये केस है, आप अगर वोट नहीं करोगे तो वो दबा देंगे अंदर। ये होते आ रहा है। रिसेंटली मुंबई में डोंगरी में हमारी एक बहन थी सारिका कृष्ण नाम की, तो उनके घर पे कुछ मुसलमान भाई थे हमारे, उन्होंने ज़बरदस्ती उनके सामने तकलीफ देना शुरू कर दिया, सुबह पूजा पाठ करती है, क्योंकि पूरे डोंगरी में एक ही हिंदू बहन थी। तो वहाँ के जो एमएलए थे अमीन पटेल जी, उन्होंने इन्फ्लुएंस करा के उनको घर से बाहर निकाला था। तो अल्टीमेटली हमने रिक्वेस्ट किया लोगों पे, लॉ के लिए रिक्वेस्ट किया और बीएमसी से रिक्वेस्ट करके उनको उनका घर वापस दिलाया। हम चाहते हैं कि देश में सब सुख शांति से चले, हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रहे, देश का सोल्यूशन वही है। अगर इसके बाद अगर आप नहीं समझते हो तो कोई महागठबंधन नहीं होना, ना भारत जोड़ो होने वाला, एक ही चीज़ होने वाला है इस देश में। आप लोगों की जो सरकार है, जो आम आदमी की सरकार है, आम आदमी मतलब भी केजरीवाल वाला नहीं, आप लोगों की सरकार जिसको आप सेलेक्ट करोगे वो जीतेगा और कोई और जीतेगा नहीं। जी ठीक है, आप केजरीवाल जी की लगातार बात करें। केजरीवाल जी खुद को सबसे ईमानदार नेता बताते हैं, जनता भी कहीं ना कहीं उनको। केजरीवाल अगर देख रहे हो ना, मैं वही बंदा हूँ जो अन्ना हजारे के बाजू में बैठ के इंडेक्स करप्शन में कन्वीनर का काम कर रहा था। मैं, मुझे पता है आप स्ट्रेटजी में क्या खा रहे थे, मुझे पता है आपने स्वराज बुक कब लॉन्च किया था, मुझे पता है कि आपने कितनी बेईमानी की है। अगर देश में गांधी के बाद में किसी ने देशद्रोह किया है तो वो आपने किया है। जिस टाइम पे देश का सारा युवा इकट्ठे आके देश में करप्शन के खिलाफ खड़े हुआ था, उस टाइम पे आपने तोड़ा, आपने अन्ना हजारे के साथ छोड़ा, और उस टाइम पे आपने अपनी पार्टी बना के लोगों को ठगा है। आपके साथ में जो भी लोग थे बेईमान लोग थे जिन्होंने देश को तोड़ा। केजरीवाल तो छोड़ दो, तुम एक बार रुक जाओ, केजरीवाल की बात मैं करता हूँ। स्लीपर पहनना बहुत आसान काम है भाई, तू IRS था, मुझे पता है तेरे पैसे कितने हैं। सिंपल कपड़े इसलिए पहनते लोगों को ठगने के लिए कि मैं सिंपल रहता हूँ। भाई ये बेईमान आदमी है, इसने बोला था, बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ, मैं गरीब बंगला लूंगा नहीं। क्या कहाँ घूमता है तू, कहाँ रहता है? घर तेरा खुद का घर है वो। ये बेईमान आदमी है, करप्शन इसको बोलते हैं। आप सिक्योरिटी पर्पज से हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं पर्सनल आके खड़े रहता हूँ सिक्योरिटी के लिए, बोलो रेडी घर पे रहने के लिए। मैं अपने घर के 4 बच्चों को और लाके खड़ा करता हूँ। मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए 24 घंटा खड़े रहूंगा। अब रहोगे अपने फैमिली घर में, नहीं रहोगे। ये बेईमान आदमी है साहब, इसको पावर चाहिए था, पावर हंगर था इसके पास में, ये आ गया और आज एक जगह पे नहीं, ये पंजाब चले गया, गुजरात भी भाग रहा है। ये इसका रीज़न एक ही है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी की तो बी टीम है, ये काम कर रही है और करती रहेगी। ये बेईमान लोग हैं साहब, दूर रहिए इनसे। और जो दिल्ली वाले आज उनको वोट कर रहे हैं ना, रिक्शा के चक्कर में, बिजली के चक्कर में, बस के चक्कर में, याद रखना तुम्हारी बेटी बहू सेफ नहीं है, क्योंकि ये चोर आदमी है। देखिए सवाल यही है कि जो केजरीवाल जी उनको जनता आखिर क्यों सपोर्ट कर रही है, प्यार दे रही है? दिल्ली में भी सत्ता पर हैं वो, पंजाब उन्होंने जीत लिया, गुजरात हासिल करने की बात कर रहे हैं, पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं कहीं ना कहीं। ये भाई के पास सुनिए, ये भाई के पास 2 किडनी है, भाई खाते पीते घर से हैं, स्वस्थ है,
लेकिन लोगों की नज़र उनकी किडनी पे है। ये क्या कर रहे हैं? इनको बोलते हैं रोज़ हमारे घर पे खाना खाओ, एक दिन का किडनी निकाल लेंगे। तो केजरीवाल वही कर रहे हैं, इनको रोज़ खाना खिला रहे हैं, इनको पता है किडनी महंगा है इसका, किडनी निकाल लेंगे। आपके साथ वही हो रहा है। आपके जो फ़ायदा है, जिसके नसीब में 5,000 रुपये आता है ना महीने का, वो 5,000 की जगह पे 500 रुपये दे रहा है आपको बिजली फ्री के चक्कर में। आपको डिजर्विंग, आपकी नौकरी डिजर्विंग करते हैं आप लोग। आप डिजर्व करते हो अच्छी शिक्षा की, आप डिजर्व करते हो अच्छे हेल्थ की। देश में कहाँ है हेल्थ सिस्टम? कहाँ है भाई? केजरीवाल ने कोरोना के टाइम पे कितने ऑक्सीजन टैंक लगवा दिए थे बताओ? कितने लोगों को छोड़ दिया था उन्होंने? ये वही बंदा है, हर बार ईमानदारी की बात लेकर करके बेईमानी करता है। दूर रहिएगा, ये मीठी छुरी है। ये प्यार से बात करके आपको लूटने वाला है। दूर रहिएगा, बच जाइएगा। वरना अगर आज नहीं बच पाए ना, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भीख मांगेगी, बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पैसे नहीं देगा कहाँ से? ये पैसे ले रहा किसी और के जेब से निकाल के। मैं टैक्स भर रहा हूँ, मेरे पैसे तुम्हारे तक आ रहे हैं भाई। तुमको टैक्स भरने लायक बना नहीं रहा है। जब तक आप टैक्स नहीं भरोगे, जब तक आप देश में स्ट्रांग नहीं बनोगे। तो मैं बोल रहा हूँ, आपको नौकरी मिले, आपके पास पैसे आए, आप स्ट्रांग बने, फिर ही कुछ होगा। और भारत जोड़ो के नाम पे जो बेईमानी कर रहे हैं ना, दूर रहो। ये सब बेईमान लोग हैं। हाँ, सब बोलिए जी। सवाल मेरा ये, भारत जोड़ो जो ये अभियान शुरू कर रहे हैं, 150 दिनों तक ये यात्रा चलेगी, आपको नहीं लगता 12 राज्यों से होकर गुजरेगी, जनता कहीं ना कहीं समझेगी, कुछ बात सुनेगी उनकी? सुनना चाहिए ना। मैं चाहता हूं कि देश में कांग्रेस स्ट्रांग बने। देश, कांग्रेस एक वीक कांग्रेस है, इसलिए लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। कांग्रेस की विचारधारा जो थी ना, वो डाइसी था, बहुत गड़बड़ था उसमें। अब उसको इंप्रूव करिए, आप राष्ट्रभक्ति की तरफ आइए, आप राष्ट्र के लिए कुछ करिए, हम सपोर्ट करेंगे। अगर कल कोई राष्ट्रभक्त भाई आप में से कांग्रेस में खड़ा होता है, देश के हित के लिए काम करेगा, तो मैं कांग्रेस को वोट करूंगा। मैंने आज तक अपने लाइफ में एक बार भी वोट नहीं किया कांग्रेस को, लेकिन आप में से कोई खड़ा होता है जो ईमानदार है, कांग्रेस के लिए काम कर जाएगा, मैं वोट करूंगा उसके लिए। इसका रीज़न बोलता हूँ मैं, लेकिन आज नहीं करेंगे। इसका रीज़न बोलता हूँ क्योंकि आज बेईमान लोग हैं। करेंगे कांग्रेस के लिए। मैं कांग्रेस आप करेंगे तो असर देखने को मिलेगा बीजेपी पर, इसका जो यात्रा शुरू की है इन्होंने? बिल्कुल नहीं। बीजेपी एक पार्टी, एस्टैब्लिश पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ कि आप साथ में रहिए और बीजेपी आने वाले टाइम में पीछे जीत जाएगी, क्योंकि उनका जो काम है वो काफ़ी अच्छा है। मैं नेताजी के सपोर्टर हूँ, हमेशा रहूँगा। और जब उन्होंने नेताजी के लिए जो काम किया, जो कर्तव्य पथ के लिए जो काम किया, जो राष्ट्रपति का नाम बदल के किंग्सवे का नाम बदल कर कर्तव्य पथ रखा, ये साफ दिखाता है कि देश में एक सरकार ऐसी बननी चाहिए जिसके लिए हम सब उम्मीद रख रहे थे, और वो बनेगी धीरे धीरे। ठीक है कृष्ण जी, एक आखिरी सवाल लूंगा कि विपक्ष आखिर एकजुट होने की तो बात कर रहा है, लेकिन मोदी जी के विरोध में चेहरा कौन सा होगा? आखिर केजरीवाल होंगे, नीतीश कुमार होंगे? सुनिए, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। ये विपक्ष कभी इकट्ठा आ नहीं सकता, क्योंकि इनको पता है इनकी जो भाभी है ना, किसी और की बीवी है, और उनको भाभी चाहिए, वो ये नहीं मिलने वाली है। बोलते हैं ना, कमजोर की बीवी सबकी भाभी होती है। वो तो दावे कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं एक दूसरे से, बड़े बड़े नेताओं में मुलाकातें हो रही है। अब जो बिहार में हुआ ना भाई, इनको एक उम्मीद मिल गई है, महाराष्ट्र पैटर्न सीख के इन्होंने बिहार वाला काम कर लिया। इनको लगता है धीरे धीरे और भी जगह कर लेंगे। नीतीश कुमार को पीएम बनना है, ममता बनर्जी को नेता बनना है, पीएम बनना है, केजरीवाल को पीएम बनना है। इनकी औकात है भाई, आंसर यही है। इससे बड़ा क्या बोलूँ आपको मैं? जिनकी हैसियत नहीं है वो कैसे बन पाएंगे?